नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटर। जैसे कि हमने अब तक लेसन 12 का एक्सप्लेनेशन कर लिया था, आपने पिछली वीडियो पर देख भी लिया होगा। आज हम इस वीडियो के दौरान इस लेसन का एक्सरसाइजेस करने वाले, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा आने वाले और भी जो क्वेश्चंस होंगे जैसे ग्रामर एंड यूज, ये सारी को भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे फर्स्ट में हमारा रीड एंड लर्न है। तो इन वर्ड्स को हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या मीनिंग होता है और कैसे हम पढ़ते हैं। फिर भी एक बार हम इसे रीड करेंगे, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सुने, डायनेस्टी, वेपन, फिर पेडल्ड ऑफ, स्टोन कार्व्ड, folklore, mature, cow dung, tattoo, stray, scatter, erected, exhibit, customary, recognition, tiled roof। इस तरह से हमने ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने देखे। नेक्स्ट में देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारे पास वर्ड पावर ट्री। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड एंड रीड द वर्ड अलाउड। देखिए, हमारे पास जो ये सर्कल में कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में से कुछ लेटर्स जो कि साइलेंट लेटर हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। देखिए, मैं हर एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ, फिर उसमें जो आने वाला साइलेंट लेटर है आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए, हम इस वर्ड को पढ़ेंगे एज, तो हम पढ़ रहे हैं एज, ये डी साइलेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर जो साइलेंट लेटर है वो है डी। नेक्स्ट देखें, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, बोले एडजेक्टिव, तो ये डी यहाँ भी साइलेंट है। फिर बस, बोले बेस, एक में ना, हाँ बोलिए बेज, 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 तो यहाँ भी डी साइलेंट है। देखें, अब जब भी हम डी के बाद आने वाला जो साउंड होता है वो जा अगर निकलता है तो हम उस जा के पहले डी को हम साइलेंट रखते हैं। ये एक रूल्स है जिसको हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। नेक्स्ट है, इसको पढ़ेंगे टॉम, बॉम, कॉम। आया समझ? हम टॉम पढ़ रहे हैं, बी नहीं पढ़ते हैं, बॉम पढ़ रहे हैं, बी नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम पढ़ रहे हैं, बी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर बी साइलेंट लेटर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसे पढ़ें पाम, कुड, वॉक। फिर से पढ़ें पाम, कुड, वॉक। देखें, यहाँ पर हम पाम पढ़ रहे हैं तो एल साइलेंट लेटर है, कुड पढ़ रहे हैं एल साइलेंट लेटर है, वॉक पढ़ रहे हैं एल साइलेंट लेटर है। आया ना समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखें, और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुने, एड सफिक्स ली मतलब ly to the following word and make sentence of your own with the same diversity। सुनेंगे, देखें, हमें इन वर्ड्स में ly सफिक्स यूज करने हैं और इसके एक सेंटेंस भी बनाना है। देखें, सडन वर्ड में अगर ly सफिक्स लगा दिया तो बन गया सडनली। अब इसका सेंटेंस रहेगा जो कि ये रहा, सुने, इट मेड हिम सिंपली एंग्री। जी सॉरी, सिंपल के लिए है ये, सडनली का शायद एग्जाम्पल था इसलिए नहीं बनाया हमने। देखें, अब ये हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल। अब आप ही बताइए, ब्यूटीफुल में ly सफिक्स लगेगा तो ब्यूटीफुली बनेगा, इतना तो आप लोग सीख भी गए। देखें, अब हमने ब्यूटीफुली को लेकर के एक सेंटेंस बनाया है और वो सेंटेंस हमारे सामने ये है, सुने, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत अच्छा लिखती है। इस तरह से हमारा मीनिंग रहेगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास वर्ड है सिंपल। सिंपल वर्ड में ly ऐड करेंगे तो बनेगा सिंपली, लाइक दिस। और जब सिंपली लिख गया तो हम उसका सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस रहा इट मेड, सेंटेंस देखें, इट मेड हिम सिंपली एंग्री। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमने, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जनरल, और जनरल में ly सफिक्स यूज करेंगे तो बनेगा जनरली, जो कि ये रहा। तो जब जनरली वर्ड हमारा बन गया तो इसका एक सेंटेंस बनाया जो कि हमारे सामने ये रहा, और हमने बनाया ही जनरली कम्स लेट एट होम, वो
सामान्यतः लेट ही आता है घर। इस तरह से इसका मीनिंग हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जिनको फिर से हमें एलवाई सफिक्स यूज करते हुए उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। देखें, ये रहा हमारे पास एक वर्ड है क्विट। तो अगर हमने क्वाइट को क्या किया, एलवाई और सफिक्स जोड़ दिया तो बना क्वाइटली। बनेगा हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह, ही इंटर्ड द रूम क्वाइटली। वह इस रूम में एकदम शांति से अंदर इंटर किया, अंदर आया। अगला देखें, हमारे पास वर्ड है मेन। अब मेन में एलवाई सफिक्स यूज करेंगे तो बनेगा हमारा वर्ड मेनली, कुछ इस तरह से। और हमने इसका एक सेंटेंस बनाया तो है हमारा सेंटेंस, he goes for outing mainly on Sunday। तो वह मुख्य रूप से कब, संडे को बाहर जाता है। इस तरह से इसका मीनिंग भी रहा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअल, और इसमें एल वाई हमने सफिक्स जोड़ा तो बनेगा एक्चुअली। इसका सेंटेंस हमारे सामने ये है, एक्चुअली ही इज अ डॉक्टर। ये हमारा सेंटेंस भी बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखें, अब हमारे पास कॉम्प्रहेंशन है जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। जो ये वर्ड है व्हील, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से आया, किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह का वर्ड है। और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह का है। तो हम देखेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल हो। सुने, द वर्ड व्हील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन। जो ये वर्ड है व्हील, वो क्या, एक बो है जो कि एक वेपन के रूप में यूज करते हैं। तो इसका वेपन मतलब व्हील का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, और सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिच एरिया इन एमपी। मतलब ऐसे मध्य प्रदेश के एरिया के नाम लिखें जो कि कहाँ, जहाँ पर ट्राइब, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी है वो काफ़ी थिक है, मतलब ज़्यादा लोग हैं। और हमने देखा है कि भील ट्राइब का एरिया जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ दिखा था। और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए उसे देखिए, ताकि उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिए। सुने, द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी एंड रतलाम। तो ये कुछ जिले हैं जहाँ पर एमपी में भील ट्राइब ज़्यादा रहती हैं। तो एक उसके आंसर रहे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन इज, व्हाट इज गटला। जो हमने ये वर्ड देखा था गटला, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होता है। तो हम इसका आंसर अभी देखते हैं। और ये रहा हमारे पास आंसर। जैसे कि हमने अभी बोला, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसके क्वेश्चन करते हैं और कैसा उसका एक्सप्लेनेशन बड़ी आसानी से समझ भी आता है। सुने, गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। गटला जो है वो एक मेमोरी पिलर होता है जो कि स्टोन को कर्व करके बनाया जाता है और उसमें ऑयल पेंट किया जाता है। ये रहा गटला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, आई एम नाउ गोइंग टू रीड इट। लिसन, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील्स वुमेन्स वेयर। जो व्हील वुमेन होती हैं वो किस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं। तो हमने देखा था, दे वेयर कलरफुल घाघरा, पोलका एंड कांचली। हम इसको हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे और आपको समझ भी आए। देखिए और समझेंगे। Women wear colorful घाघरा with polka and कांचली एक्सेट्रा। ये उनका वेमेन का क्लॉथिंग ड्रेसेस मतलब ड्रेसिंग सेंस है। वो 3 ड्रेसेस पहनती है जो कि हमने अभी पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ व्हील्स। व्हील्स टाइप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस हैं। तो हमने इस तरह के लगभग 4 से 5 डांस देखे थे, और जो कि सारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस भी रहे हैं। देखें हमारे पास इसका आंसर ये रहा, आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे। हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे और आप इसे समझें भी। देखिए ये रहा हमारे पास वो आंसर जिसको मैंने हाईलाइट किया है। सुनेंगे, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ व्हील्स आर सोलो, लहरी, पाली, दंडवानी, गोडो, दंड सोलो एंड
चहलवादी, ये इनके कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हमारे पास अगला मतलब 6th क्वेश्चन ये रहा। सुनिए, क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द नेम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज who have got recognition at international level। ऐसे जो पर्सनालिटीज़ हमने पढ़े थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म किए हैं, उनको हमें बताने हैं कि वो कौन हैं। तो हमने दो लोगों के नाम पढ़े थे और दोनों ही फेमस हैं। अगर आपने इससे पहले अगर इन लोगों के बारे में पढ़ा भी होगा ना तो समझ भी जाएंगे। देखें, ये रहा हमारे पास आंसर और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज who have got recognition at international level are Pema Bhatia, राम सिंह उर्वेती, रानी दुर्गावती एंड तीजन वाई। ये 4 फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि हमने इस चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है। अब हम आगे देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स में लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 7, और मैं अब इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, सुने। देखिए 7 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भागोरिया हाट। हमने भागोरिया हाट बहुत अच्छे से पढ़ा कि उसमें क्या होता है, कब होता है, किस तरह का हाट है, लोग क्या क्या करते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं। और इसका आंसर हमारे सामने ये रहा। तो देखिए, इसके बारे में हमें एक छोटा सा नोट लिखना था जो कि हमने 3 लाइन का बहुत ही शॉर्ट नोट लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से लर्न भी कर सकें। तो देखें, ये रहा हमारे पास, सुनेंगे। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज भागोरिया हाट। ये जो भागोरिया हाट है ना, एक वीकली मार्केट होता है, सप्ताह का मार्केट होता है जो कि होली के एक हफ्ते पहले मनाया जाता है। द विलेजर्स डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। अब सुने, इस हाट में ब्लेजर्स क्या करते हैं, डांस करते हैं, मतलब नृत्य करते हैं, और एक दूसरे के फेस में गुलाल लगाते हैं, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के फेस पर। इसके अलावा उन्हें मिठाइयाँ और स्नैक्स भी ऑफर करते हैं, देते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, दे इंजॉय द राइड ऑन द स्विंग, और जो बच्चे हैं वो स्विंग पर इंजॉय करते हैं। स्विंग मतलब होता है यहाँ पर झूले पर। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखें। द क्वेश्चन इज से यस और नो। अगर दिए गए स्टेटमेंट सही होंगे तो आपको यस बोलना है, और अगर रॉन्ग होंगे तो नो नो बोलना है। देखें, हमारे पास फर्स्ट है, डू द व्हील्स लिव इन पक्का हाउस। क्या वो जो व्हील ट्राइब है उन लोग पक्के हाउस में रहते हैं? तो यस, हमने देखा है कि उन लोग कच्चे, पक्के और सेमी पक्के हाउस में भी रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही रहा। नेक्स्ट देखेंगे, आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूज। क्या उन लोग टैटू के बहुत शौकीन हैं? यस, तो दे आर फॉन्ड ऑफ टैटू, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखेंगे, आर द व्हील्स प्रोफिशिएंट इन द स्टोन क्राफ्ट। क्या व्हील टाइप के लोग स्टोन क्राफ्ट में प्रोफेशंस होते हैं, मतलब बहुत अच्छे काम में करते हैं? तो नहीं, हमने देखा था कि प्रोफेशियंस इन स्टोन वर्क आर गोंड ट्राइब, तो गोंड ट्राइब के लोग इसमें प्रोफेशंस हैं, ये व्हील टाइप्स के नहीं है, तो ये नो रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इज तीजन वाई फेमस फॉर सिंगिंग पदवानी। क्या जो तीजन वाई है वो पदवानी सिंगिंग के लिए फेमस है? तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखेंगे, डू द व्हील लाइक कलरफुल ड्रेसेस। जो ये व्हील टाइप के लोग हैं वो कलरफुल ड्रेसेस पसंद करते हैं? सो यस, क्योंकि वहाँ सारी विमेंस कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं। इसके अलावा जो मेंस हैं वो भी कलरफुल टर्बन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि दे यूज़ कलरफुल क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स लर्न पोर्शंस में है हम, जिसमें हम ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉइस। आज हम एक वॉइस मतलब कि एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। देखिए, हमने बोला वॉइस, अभी ये जो वॉइस है, हमारी जैसी वॉइस आ रही है उस वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये एक ग्रामर पोर्शन होता है जो कि टेंस से हम वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हम इन क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे और आने वाले जो भी रूल्स होंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। देखें, पहले आप ये फर्स्ट वाले सेंटेंस देखें और समझें। पहले मैं आपको रीड करके ही बताता हूँ। द हंटर किल्ड द टाइगर। देखिए, एक हंटर है जो कि टाइगर को क्या किया, किल किया, मार दिया। एक स्टेटमेंट समझ आया? अब देखें दूसरा,
द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। इसमें भी तो वही है कि जो टाइगर है वह किल किया गया किसके द्वारा, हंटर के द्वारा। बात तो वही है, इसमें भी बोल रहा है कि हंटर ने टाइगर को किल किया, इसमें बोल रहा है कि टाइगर हंटर के द्वारा किल किया गया। अब देखें, ये जो वॉइस है ना, ये हम यूज़ करते हैं हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अगर हम नॉर्मल ये बोलते हैं कि द हंटर किल्ड द टाइगर, और अगर हम बोलते हैं द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, तो इन दोनों ही सेंटेंस में मीनिंग तो सेम है, लेकिन इसका कम्युनिकेशन जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा पड़ता है, इसलिए हम वॉइस यूज़ करते हैं। अब सुने, वॉइस का मतलब होता है हमारे द्वारा कही गई जो भी स्टेटमेंट है, जो भी बात है। तो हम देख रहे हैं कि जो वॉइस है ना वो 2 टाइप्स की होती है। अब 2 टाइप कौन कौन से, तो हमने देखा सुना है कि जो वॉइस होते हैं, आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुने तो आज पढ़ ही रहे हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और सेकंड होता है, यहां लिखता हूं मैं, पैसिव वॉइस। कौन सा, पैसिव वॉइस। आप समझेंगे ये दोनों के बारे में। जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट जो हम लोग टेंस में भी पढ़े हैं, और पैसिव वॉइस उनको हमें कन्वर्ट करते हुए बनाने होते हैं। तो अब देखें, हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चंस के साथ। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक उसी स्टेटमेंट को लेकर के थोड़ा सा डिस्क्लेमर्स है, इसको डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। सुने, बोथ द सेंटेंस मीन द सेम थिंग। जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनका मीनिंग सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट हंटर इज द डूअर ऑफ द एक्शन। इसमें क्या है ना कि जो हंटर है सब्जेक्ट, वही यहाँ पर डूअर है। डूअर मतलब जो हंटिंग कर रहा है। फिर दैट इज द सब्जेक्ट इन एक्टिव, और जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव है वह एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट एक्टिव है तो यह एक्टिव वॉइस हुआ। अब आया समझ एक्टिव वॉइस क्या है। आगे और देखें, द वर्ब किल्ड इज देयरफॉर सैड टू बी इन अ एक्टिव वॉइस। और जो ये वर्ब है किल्ड, यहाँ इसलिए यूज किया गया है और ये बताता है कि ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन वहीं हमने दूसरे स्टेटमेंट भी देखा है, अब उसके बारे में देखें। इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट टाइगर इज सफर। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट में कौन है, टाइगर, तो ये टाइगर यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, जबकि रियल में ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, जो कि एक्चुअली में सब्जेक्ट की जगह पर है, बट इट्स नॉट रियल सब्जेक्ट, इट्स अ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म पर रहेगा, सब्जेक्ट प्लेस पर रहेगा, और यह क्या होगा, एक्टिव रहेगा, तब ये हो जाएगा कौन सा, पैसिव वॉइस। अब आया होगा समझ। और इसको हम और कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको कुछ बेसिक रूल्स हम इसी स्टेटमेंट के साथ, इसी सेंटेंस के साथ बताते हैं। देखें, सबसे पहला रहता है कि हमें इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों को अपनी अपनी जगह बदलनी पड़ती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अगर हम द हंटर किल्ड द टाइगर को एक दूसरे क्या करते हैं, पैसिव में बनाते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो हमने द टाइगर को फर्स्ट में लिखा और द हंटर को लास्ट में लिखा। एक रूल याद रखेंगे। सेकेंड रूल सुने, सेकेंड में ये रहता है कि हम जो वर्ब होता है ना, इसका हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और हमने वर्ब फॉर्म पढ़ लिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और सुने, हमने वर्ब भी चेंज कर दिया। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ना, वो हम टेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो आगे हम आते जाने वाले सेंटेंसेस में टेंस को समझ लेंगे। 2 चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर हम बताएंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर लिखे हुए सब्जेक्ट के पहले हम बाय मतलब बी वाई वर्ड का यूज़ करेंगे। ये हमारा 3 रूल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी टेंस वाला रूल हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझते जाएंगे। सुने आपने, पहला रूल हमने बोला कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। दूसरा हमने बोला कि जो वर्ब होगा सेंटेंस का, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर हमने बोला कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, उसकी जस्ट पहले हम बी वाई वाला बाय लिखेंगे। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखें यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है जिसके थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे, सुनिएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, उसी फर्स्ट सेंटेंस के लिए यहाँ पर पैसिव वॉइस है। देखें यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को, ये जो है ए और हमने लिखा वी, ए वी मतलब एक्टिव वॉइस और ये है पी वी मतलब पैसिव वॉइस। अब समझेंगे। देखिए द व्हील्स मेक रेक्टेंगुलर हट्स। अब हमने देखा कि यहाँ पर द व्हील्स सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है और जो हट है यह वो हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट, और हट का ही रेक्टेंगुलर एडजेक्टिव है यहाँ पर तो यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने जब फर्स्ट रूल बोला हम सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे फर्स्ट में लिखे पैसिव वॉइस में और जो सब्जेक्ट था उसको लास्ट में लिखा पैसिव वॉइस में। फर्स्ट रूल आपको समझ आया होगा। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड रूल हमने बोला था कि जो मेक वर्ब है उसका हम कौन सा यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने बोला सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और एक मिनट, हाँ हमने बोला सब्जेक्ट जाएगा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट जो है वह कहाँ चला जाएगा, वह चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। ये आया आप लोगों को समझ। फिर हमने बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये हमने देखा मेक को मेड लिख दिया, ये थर्ड फॉर्म बन गया। हमने एक और चीज़ बोला था कि हम सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर चला गया तब हम वहाँ पर बी वाई वाला बाय लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि मेड के बाद और ये जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह पर आए वहाँ पर हमने बी वाई वाला बाय लगा दिया। यहाँ तक समझ आया। 4 रूल्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय। अब आते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। देखें ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, तब हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाएंगे और ये वर्ब हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब देखें हट्स जो प्लूरल है इसलिए आर वर्ड यूज हुआ। अब आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, डू द व्हील लव स्टोन क्राफ्ट। तो देखें जब हमारी स्टेटमेंट एकदम यस एंड नो फॉर्म में होगा तो हम वैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो इसका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही बनाएंगे, ये चीज़ याद रखना। देखें अब डू द व्हील्स लव स्टोन क्राफ्ट, क्या व्हील्स स्टोन क्राफ्ट को पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन था। तो देखें डू और डज हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करेंगे। तो डू की जगह पर हमने यहाँ पर इज लिखा क्योंकि यहाँ पर स्टोन क्राफ्ट की बात की जा रही है। देखें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लिखा और जो व्हील्स है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ये लिख दिया। लव का थर्ड फॉर्म बनाया तो बना लव्ड, और हमने देखा कि लव्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं तो हमने यहाँ पर बाय लिख दिया। इस तरह से पैसिव वॉइस बना लिया, बहुत आसान है, आप लोगों को बन भी गया होगा। नेक्स्ट देखें, सत्तू गाइडेड मी। अब इसको हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो मी जो है वो वैसे आई के लिए रहता है ना, तो हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे मी का फर्स्ट फॉर्म आई। अब देखें ये जो गाइडेड है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और हमने सीखा है कि जब पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तब आई के साथ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन भी है तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमने लिखा आई वॉज, ऑक्सिलरी वर्ब समझ गए। अब गाइडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म था, थर्ड फॉर्म भी गाइडेड ही बनता है तो ये हमने गाइडेड लिखा। फिर सत्तू सब्जेक्ट का जो था वो ऑब्जेक्ट की जगह, सत्तू जो सब्जेक्ट की जगह पर था ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा। अब इसके पहले हमने बाय लिखना सीखा है तो ये बाय लिख दिया। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने पैसिव वॉइस बना लिया। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हैं, देखेंगे। अब इसे थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए उसके नीचे अंडरलाइन है जो भी चेंजेस हैं तो आप इससे भी और भी आसानी से समझेंगे। देखें द व्हील्स विल नेवर हर्ट यू।
तो यू को हम सब्जेक्ट में लिखा यू, व्हील को हमने ऑब्जेक्ट में लिखा द व्हील लिख दिया। फिर विल जो है ना, ये विल हमने यूज़ किया था कब, फ्यूचर सिंपल टेंस में। आप विल को, विल के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का विल भी लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो नेवर भी लिखेंगे। और हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है, इसलिए हम हर्ट लिखे हैं। और इसके बाद वाई लिखेंगे क्योंकि हमारा रूल है, ये हमने पढ़ लिया है। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस हैं जो कि हमने किए हैं, और इन सेंटेंस से आप लोग सीख भी गए होंगे। अब हम आगे इसी सेंटेंसेस की हेल्प से कुछ और भी सेंटेंस हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखें, ये रहा हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस जिसको ऑलरेडी चेंज करके दिया गया है। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, मेरी माँ डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती हैं। इसका मीनिंग हुआ, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में वो वर्ड है जिसे हमें चेंज करना है, तो आप लोग आसानी से ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड रूल हमने बताया कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बी वाई मतलब बाय लिखेंगे। इतना आप लोग समझ गए। अब देखें, तो माय मदर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, और डिटेक्टिव स्टोरी ऑब्जेक्ट थी तो वो सब्जेक्ट की जगह पर ये आ गई। आया समझ आपको? माय मदर लास्ट में गए, फिर डिटेक्टिव स्टोरीज फर्स्ट में आ गया। हमने वॉज रिटन यूज़ करना है तो यहाँ पर आर रिटन यूज़ करना है तो यहाँ पर हमने आर रिटन लिखा, लेकिन हमने पढ़ा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वाई लिखते हैं तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। इस तरह से हमने पैसिव वॉइस बना लिया। देखें आगे के सेंटेंसेस देखते हैं और समझेंगे। देखिए, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो अब बताइए, द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, काइट्स हो गया ऑब्जेक्ट, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, फ्लाइंग हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो देखें, आर फ्लाइंग को हम बनाएंगे आर बीइंग फ्लॉन। तो देखें, पहले काइट को हम काइट्स फर्स्ट में लिखेंगे तो आया काइट्स, फिर लिखेंगे आर बीइंग फ्लॉन बाय, फिर जो हमारा सब्जेक्ट था चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस, तो वो फर्स्ट में, जो फर्स्ट था वो लास्ट में आया, और लास्ट में आकर ये हमने बनाया द चिल्ड्रन लास्ट में। हमारा सेंटेंस बना काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। इस तरह से हमने पैसिव वॉइस सीखा। नेक्स्ट देखें, आई हैव डन द वर्क, हम चेंज करेंगे हैज़ बीन डन से। तो देखें, द वर्क हैज़ बीन डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो मी लिखा, बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। आप लोग बड़ी ही आसानी से सीख गए। आगे और भी स्टेटमेंट हैं और भी सेंटेंसेस हैं जिसे हम देखने वाले हैं। देखें, और इसी तरह से अगर आप लोगों को इसका पैसिव वॉइस का और भी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं पैसिव वॉइस। हम बहुत जल्दी आप लोगों को पैसिव वॉइस का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। देखें, सेंटेंस है हमारे पास, सी कुक्ड फूड, तो ब्रैकेट के में हमें दिया गया है कि हमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब और क्या वर्ब यूज़ करना है, तो वॉज कुक्ड यूज़ करना है ना। तो फूड आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, फूड वॉज कुक्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हर, बाय हर। इस तरह से हमने बना लिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, दे वर पेंटिंग द हाउस, हमें यूज़ करना है वॉज बीइंग पेंटेड। देखें, अब द हाउस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो द सब्जेक्ट वॉज बीइंग पेंटेड बाय दैम, अब दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म दैम है इसीलिए यहाँ पर दैम लिखा। आगे देखेंगे, ये रहा हमारे पास, और इसे भी समझेंगे। देखिए, यू हैड सोल्ड द कार, इसे हम चेंज करेंगे हैड बीन सोल्ड के साथ। देखिए, द कार हैड बीन सोल्ड बाय यू, इस तरह से हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है, द विलेजर्स विल गाइड यू, हमें विल गाइड की प्लेस पर यूज़ करना है विल बी गाइडेड। देखें, यू विल बी गाइडेड बाय द विलेजर्स, इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी विल हैव डन आवर वर्क, विल हैव बीन डन यूज़ करेंगे। हाँ देखें, आवर वर्क विल हैव बीन डन बाय अस, इस तरह से हमने इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज किया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, अ गॉन्ड वुमन इज पेंटिंग द वॉल्स, जो एक गॉन्ड वुमन होती हैं वो क्या कर रही हैं, वॉल में पेंटिंग कर रही हैं। हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो देखें यूज़ करेंगे आर बीइंग पेंटेड। देखें,
द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय अ गॉन्ड वुमन। इस तरह से हमने इसे बना लिया। नेक्स्ट देखें, द बॉय गेव मी अ टॉय। देखें, अ टॉय ऑब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट है, तो इन दोनों की प्लेसेस को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो बना अ टॉय। यहाँ ये द बॉय लास्ट में गया, हमें यूज़ करना है वॉज गिवन, तो लिखेंगे अ टॉय वॉज गिवन टू मी। यहाँ पर मी वर्ड के लिए हमें यू टू के साथ इसे जोड़ कर लिखना होगा, बाय द बॉय। इस तरह से हमने ये पैसिव वॉइस भी सीख गए। हमें उम्मीद है आप लोगों को बनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियोस देखे हैं, आपने सीखा है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे इस लेसन का एक्सप्लेनेशन भी फिनिश होता है, एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। अब हम बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल में आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखे हैं आपको पसंद भी आए होंगे तो उसे लाइक कीजिएगा। चैनल में हर वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे वीडियोस देखें और स्टडी कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएं। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक।